कानपुर में दो स्कूटी के बीच भिड़ंत के बाद विस्फोट, धमाके में 8 लोग जख्मी हुए, घायलों में एक महिला शामिल, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कानपुर स्कूटी विस्फोट में घायल हुए 8 लोगों में से 4 को पीजीआई रेफर किया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, कुल 7 टीमें जांच कर रही हैं। मिस्ट्री बाजार इलाके में विस्फोट वाले स्कूटरों का किया गया निरीक्षण, फॉरेंसिक, बम स्क्वाड, एटीएस और एसटीएफ की टीमें जांच में जुटी। कानपुर में विस्फोट की जगह के पास की दुकानों के ताले तोड़कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर ब्लास्ट पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। स्कूटी को ट्रेस कर लिया गया है, ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा 1 किलोमीटर के इलाके को सीज कर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। लोकल पुलिस और एलआईयू पर कार्रवाई होगी। घटना को लेकर गुमराह करने का आरोप है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का बयान, कहा हर एंगल से जांच की जा रही है। 2 स्कूटी में ब्लास्ट हुआ, दूसरी स्कूटी के मालिक की भी जानकारी ले ली गई। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, कहा वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। चिराग पासवान ने आज पटना में बुलाई आपात बैठक, पार्टी के सभी पदाधिकारी और सांसदों को बुलाया गया। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। गठबंधन पर जनसुराज के अध्यक्ष उदय सिंह का बड़ा बयान, कहा अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को पार्टी में विलय करने पर स्वागत किया। एनडीए में संभावित सीट फॉर्मूले को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू में 102, 103 तो बीजेपी में 101 और 102 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में चिराग पासवान को 25 से 26 सीटें मिल सकती है, जीतन राम मांझी को 6 से 7 तो आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं के साथ की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, लल्लन सिंह और संजय झा को नीतीश ने सीट बंटवारे पर वार्ता की जिम्मेदारी दी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा एनडीए में कोई विवाद नहीं है, 1-2 दिन में सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार में मंत्री संतोष सुमन का बयान, कहा मांझी जी ने अपनी मांगों को रखा, एनडीए में कोई दरारें नहीं हैं। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा, गठबंधन में सीटों को लेकर कोई परेशानी नहीं। बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में इलेक्शन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए आज जनसुराज पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है। दोपहर 2 बजे मीडिया को प्रशांत किशोर लिस्ट उम्मीदवारों के नामों की देंगे। मोतिहारी में पहाड़पुर में तेज प्रताप यादव ने की रैली, कहा हमारी पार्टी जीती तो शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था पर तेजी से काम किया जाएगा। भागलपुर के कहलगांव में तेजस्वी यादव की सभा, कहा बिहार की जनता ने बदलाव पर मुहर लगा दी, झूठ और जुमलों में बिहार वाले अब फंसने वाले नहीं हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने नवभारत से बातचीत में डिप्टी सीएम पद पर दावा ठोका, सीएम फेस तेजस्वी यादव को बताया। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बिहार चुनाव पर चर्चा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वर्चुअल तरीके से मीटिंग में शामिल हुए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा बीजेपी को रोकना है तो महागठबंधन को मिलकर लड़ना पड़ेगा, जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ आज चार्जशीट जारी करेगी कांग्रेस पार्टी। पटना में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जयराम रमेश आरोप पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस नेता और झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा बिहार में विकास नहीं हुआ, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिस्ट से हटाए गए 3,66,000 लोगों के बारे में जानकारी दे आयोग। वाराणसी में महिला प्रोफेसर और छात्र के बीच मारपीट, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का मामला सरे रहा, मारपीट से जमकर हंगामा हुआ। सीतापुर में खौफ का पर्याय रही खूंखार बाघिन का शावक पिंजरे में कैद हुआ। दूसरे शावक को ट्रैक करने की हो रही है तमाम कोशिशें, ग्रामीणों की दहशत हुई कम। गोंडा में जमीन कब्जाने को लेकर 2 पक्षों में चले ईंट पत्थर, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैनपुरी में एक पत्रकार ने बचाई डूब रहे 3 साल के बच्चे की जान, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गोरखपुर में नहीं थम रहा है आई लव पोस्टर विवाद, मस्जिद पर पोस्टर लगाकर लिखा पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। हमीरपुर में ट्रक और कार की मामूली भिड़ंत के बाद में जमकर हुई है मारपीट, कार सवारों ने बीच बचाव कराने आए युवक को जमकर पीट दिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, कोर्ट के आदेश पर कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद नहीं जब हटाया गया तो प्रशासन ने खुद कार्रवाई की। हमीरपुर में सड़क और नाली निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला, जमकर चले लाठी और डंडे, 6 लोगों पर केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। कानपुर में छेड़छाड़ की शिकायत करने आई युवती पर दारोगा ने समझौता करने का दबाव बनाया, पीड़िता के घर पहुंचकर कहा कॉम्प्रोमाइज कर लो वरना बदनामी होगी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गाड़ी की टक्कर को लेकर विवाद हो गया, आपस में भिड़े 2 पक्षों के लोग, दोनों के बीच में जमकर हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बुखार ने कोहराम मचा दिया है, 15 दिन में 7 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक इस फीवर से 200 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। छेड़खानी के आरोपी छतन की अर्जी पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर की जांच पर दवाइयां देने के लिए कहा है।
दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में 25 साल की युवती की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। आपसी कहासुनी में लड़की की हत्या होने की आशंका, जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के अंबेडकर नगर में युवक के साथ में मारपीट का मामला। 10,000 नहीं देने पर हथियारबंद बदमाशों ने बोला हमला, बीच सड़क पर बरसाए गए डंडे। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एएसआई की हार्ट अटैक से मौत। एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले बेसुध होकर जमीन पर गिर गए थे पुलिसकर्मी। हरियाणा के यमुनानगर में भागते समय बदमाशों की बाइक फिसल गई, दोनों को आई गंभीर चोट। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने 4 आरोपियों का मुंडन कर परेड निकाली। 22 लाख रुपए कैश और सोने के गहने के साथ लूट के आरोपी पकड़े गए थे। पलवल में बारिश के कारण एक घर की छत ढह गई। मलबे में दबने की वजह से एक महिला की मौत। बाल-बाल बचे परिवार के बाकी सभी लोग। बालासोर रेलवे स्टेशन के बाहर महिला की बेरहमी से पिटाई, बचाने की गुहार लगाती रही महिला। मुख्य दर्शक बने रहे आसपास मौजूद लोग। आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में बीच सड़क पर धू-धू कर जलती हुई गाड़ी नजर आई। सीएनजी पाइप फटने की वजह से हादसा हुआ। कार ड्राइवर ने खुद को बचाई अपनी जान। बाड़मेर बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी लोगों को पकड़ा। भारतीय सीमा में घुसने वाले लोगों में 7 साल का एक बच्चा भी शामिल। पुलिस कर रही है इन लोगों से पूछताछ। कोटा में अमोरा गांव में मेडिकल की टीम से मारपीट का मामला। आधार देखने बिना सरपंच की बेटी का इलाज करने से मना किया था। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डंपर से टकराकर स्कूल बस पलट गई। कई छात्रों को आई चोटें। बस में सवार 40 बच्चे। जयपुर में हुए हादसे के बाद में टैंकर से बेंजीन केमिकल का रिसाव होना शुरू हुआ। 300 मीटर के रिहायशी इलाके को खाली कराया गया। कोटा में एक गांव में 12 फीट लंबा अजगर मिला है, जहां जानवर के शिकार से दहशत मच गई, जहां वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ दिया। ग्वालियर में ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता हुआ देखा गया। ऑटो से लटककर पुलिस की गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आया एक शख्स। शहडोल मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्शन हो गया। शरीर पर फफोले पड़ गए। इंदौर की कंपनी ने इस सॉल्यूशन का सप्लाई किया था। नर्मदापुरम में इटारसी में एक बदमाश ने चाकू से कुत्ते की हत्या कर दी। रोकने पर कुत्ते के मालिक पर भी हमला कर दिया। कहा कि कुत्ते के भौंकने से सिर में हुआ दर्द। मध्य प्रदेश के देवास में चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। सारा सामान खाक। चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उज्जैन में पुलिस के खिलाफ में रील बनाने वाले शख्स ने खुदकुशी कर ली है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पैसे मांगने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। शाहजहांपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। चाकू से गला रेत कर किया मर्डर। दोनों आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महिला के शव के साथ में छेड़खानी करने का पूरा मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, स्वीकार किया अपना जुर्म। छतरपुर में कार की टक्कर से बंदर की मौत हो गई। शव के साथ चिपककर मातम मनाता दिखा बंदर का बच्चा। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर था 48 लाख रुपए का इनाम घोषित। 7 नक्सली महिला ने भी आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीच सड़क पर कपल की अश्लील हरकत। चलती स्कूटी पर रोमांस का वीडियो वायरल कर ये फेमस हो रहे हैं। कार चालक ने वीडियो बनाया था। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई लग्जूरियस कार। BMW से रेसिंग करते वक्त ये घटना हुई। DRI मुंबई ने बड़ी ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। मुंबई हवाई अड्डे पर 21 करोड़ 78 लाख रुपए की कोकीन जब्त की गई। 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। एक्टर प्रियांशु क्षत्रिय उर्फ बाबू छुत्री का नागपुर में मर्डर कर दिया गया। हत्यारे ने तारों से बांधकर चाकू से गोद दिया। संदिग्ध ध्रुव साहू गिरफ्तार किया गया। नवरात्र के दौरान गांधीनगर में हुई हिंसा को लेकर बड़ी कार्रवाई। बदमाशों की ओर से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। गुजरात के कच्छ में IAS ने सरपंच गुजरात के कच्छ में IAS ने सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ में की बदतमीजी। गुस्साए लोगों ने ऑफिस के बाहर दिया धरना। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। पाकिस्तानी बॉर्डर पार करके भारत में घुसे लड़के और लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया है। कच्छ के रतनपुर गांव में हिरासत में लिए गए दोनों। जांच कर रही है पुलिस की टीम। सूरत के बीजेपी दफ्तर में मारपीट का मामला। 2 कार्यकर्ताओं के बीच में हुई मारपीट। जमकर चले थप्पड़।
जामनगर में नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, जहां बच्चों के खिलौने के साथ जताया विरोध, मेयर को ज्ञापन सौंपा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा, कहा कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लोग संविधान की किताब लेकर चलते हैं और उसी का अपमान करते हैं। आजम खान से मुलाकात की फोटो शेयर कर अखिलेश यादव ने लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। बीएसपी के ऑफर पर टाइम्स नाउ भारत को दिए खास इंटरव्यू में बोले आजम खान, कहा कि अगर वो गाड़ी भेज देंगे तो चला जाऊंगा। टाइम्स नाउ भारत से आजम खान ने कहा, अधिकारियों ने मुझे फंसाया, 4.25 बीघा जमीन के लिए मुझे भू माफिया करार दिया गया। अखिलेश और आजम की मुलाकात पर बोले जगदीश सिंह ब्रजेश पाठक, कहा कि नेता गुट को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, गुट में दरारें पड़ गई हैं। अखिलेश आजम मुलाकात पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, कहा लोग मिल रहे हैं लेकिन ये देखना होगा कि दिल मिले या फिर नहीं। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का तंज सामने आया, कहा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। अखिलेश यादव का दावा, कहा 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पीडीए की आवाज बुलंद होगी। आज लखनऊ में मायावती की कमबैक रैली है, काशी राम की पुण्यतिथि पर बसपा दिखाएगी ताकत, 2027 के चुनावों की तैयारी, 5 लाख लोगों के जुटने की है उम्मीद। अयोध्या के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जीएसटी रिफॉर्म से लोगों में उत्साह, इससे हर देशवासी को फायदा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र के दौरे का दूसरा दिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ में करेंगे मुलाकात। ब्रिटिश पीएम ने इसे अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में हिस्सा लेंगे, फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में शामिल होंगे, फेस्ट को संबोधित भी करेंगे दोनों। चिदम्बरम के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर निशाना सामने आया, कहा कि कांग्रेस बताएगी 26/11 हमले के बाद में पाकिस्तान पर हमला करने से किसने रोका था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। मुंबई को मिला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, कमल के फूल जैसा है डिजाइन। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया, आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक मेट्रो लाइन की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि नए एयरपोर्ट और अंडरग्राउंड मेट्रो मिलने से मुंबई बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में उभरी है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान, कहा पीएम ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का शानदार तोहफा दिया, ये गेम चेंजर साबित होगा। किसान के मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी सरकार के ऊपर बोला हमला, कहा कि पिछली बार 15,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था लेकिन वो अब तक नहीं दिया गया। 26/11 के मुंबई हमले पर दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर बोले मनीष तिवारी, कहा पीएम का आरोप बेबुनियाद है, आतंकवाद का राजनीतिकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुए कई रक्षा समझौते, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, भेंट के दौरान विदेश नीति को लेकर हुई चर्चा। आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा भी साथ में रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोहो मेल पर हुए विशिष्ट सोशल मीडिया पोस्ट कर नए ईमेल आईडी को लोगों के साथ किया साझा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर बदल रहा है, अब वहां पर बंदूक और बारूद धुआं नहीं बल्कि विकास और विश्वास की बयार बह रही है, नक्सलवाद छोड़कर लोग लौट रहे हैं। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान, कहा पीएम मोदी शाह पर विश्वास ना करें, किसी दिन वो मीर जाफर साबित हो जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया, कहा कि दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए दलहन मिशन शुरू होगा। अयोध्या में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरयू मां की आरती की पूजन भी किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान सामने आया, कहा कि दिवाली से के बोनस के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा वायनाड के आपदा प्रभावितों की कर्ज माफी से केंद्र ने इनकार कर दिया, जबकि उद्योगपतियों के कर्ज तुरंत माफ किए जाते हैं। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किया गया है, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को बनाया गया है उम्मीदवार। सिलीगुड़ी के अस्पताल में जख्मी बीजेपी सांसद मुर्मू से मिले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा टीएमसी ने बंगाल को जंगल राज बना दिया है, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमले के मामले में कार्रवाई की गई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खगेन मुर्मू पर हमले पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा काम नहीं करेंगे तो गुस्सा भड़केगा ही, लोग गुस्सा हो गए तो हम क्या करें। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया, कहा कि बंगाल में अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन ममता बनर्जी फेस्टिवल मूड में है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान, कहा डिजिटल फ्रॉड सबके लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है।
भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने उदयपुर में लगाए आरोप, कहा कि जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस से की शिकायत। हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड का मामला। पूरन कुमार की पत्नी हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ लिखित शिकायत दे चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने जलपाईगुड़ी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के मोतिहारी में उफान पर नदियां। सुगौली में टूटा सिकरहना नदी का बांध, कई गांव में बाढ़ आ चुकी है। कोल्ड्रिफ्ट कप सिरफ बनाने वाली कंपनी का मालिक हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई से रंगनाथन गोविंदन को अरेस्ट किया है। कफ सिरप मामले में मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, डॉक्टर्स को गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई। साइमा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है। कफ सिरप से मौत के मामले में केंद्रीय जांच कमेटी का गठन करने की अपील की गई है। भारत में कफ सिरप से मौत का मामला, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्र सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। जानलेवा कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मा पर जबलपुर में एक्शन देखा गया। कंपनी की दूसरी दवाओं की भी अब जांच पड़ताल तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा कंपनियों को दी सख्त चेतावनी। कफ सिरप से बच्चों की मौतों को लेकर जांच के आदेश भी दिए। इंदौर में दवा दुकानों पर ड्रग इंस्पेक्टर्स ने की छानबीन। कई केमिस्ट के यहां से कफ सिरप के सैंपल्स भी लिए गए। कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमनसर का बयान, कहा हमने दवा कंपनी को अभी क्लीन चिट नहीं दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान में 2 जवान लापता हो गए हैं। खराब मौसम के कारण सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 जिलों में एसआईए की रेड। स्लीपर सेल मॉड्यूल के खिलाफ हुई छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। चाईबासा के सारंडा जंगल में जख्मी हाथी के इलाज में जुटी है वनतारा की टीम। सुधार के लिए दी गई पेन किलर्स और एंटीबायोटिक दवाएं। नक्सलियों के कुकर बम से हुआ था हाथी जख्मी। कोना सीमा में हादसे पर लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया, जहां घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। तमिलनाडु के कुरूर में भगदड़ की वजह से 11 दिन के बाद में जनजीवन हो रहा है अब सामान्य। बाजार में खुली हैं दुकानें। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी थमने के बाद 550 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कल होगी साल की अंतिम अरदास, फिर शीतकाल के लिए यात्रा समाप्ति की घोषणा की जाएगी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दिखा आस्था और देशभक्ति का संगम। वीर योद्धाओं की याद में अगले 1 महीने तक जलाए जाएंगे आकाशदीप। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर। राम की पेड़ी पर की जा रही है साफ सफाई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल टनल के पास में बर्फबारी देखी गई। स्नोफॉल का मजा लेते हुए नजर आए टूरिस्ट। प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य पर राधा केली कुंज आश्रम की एडवाइजरी, कहा उनकी सेहत अच्छी, अफवाहों पर ध्यान न दें। सीजीआई बीआर गवाई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT पर संगोष्ठी में हुए हैं शामिल। अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। सीजीआई को किया गया सम्मानित। बीकानेर में भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आतंकवादी रोधी अभियान पर फोकस किया गया। दिल्ली में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कोच गौतम गंभीर ने दी डिनर पार्टी। पाकिस्तान को हराकर एशिया कप में जीती है टीम। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल से दिल्ली में आखिरी खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच। 2 मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। महिला वर्ल्ड कप में आज भारत का साउथ अफ्रीका के साथ में होगा मुकाबला। पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है टीम इंडिया। दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा का टेस्ट क्रिकेट को लेकर बड़ा बयान, कहा टेस्ट में फैंस की दिलचस्पी घटना चिंताजनक है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियम्स ने मोहम्मद सिराज की सराहना की। कहा कि टीम को पहले रखने का जज्बा उन्हें सबसे अलग बनाता है। पहलवान अमन सहरावत पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया। वर्ल्ड कप में ज्यादा वजन पाए जाने पर WFI ने लिया एक्शन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने फुटबॉल के पहले अरबपति। लियोनेल मेसी को काफी पीछे छोड़ा। मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुंबई में दिए जलाए। भारत और ब्रिटेन के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों की झलक दिखाई दी। मुंबई में व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने की बैठक। निवेश समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। मुंबई में एक फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। प्रीमियर लीग ट्रॉफी का मुआयना किया। 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, जापान के सुसुमा कितागावा और ऑस्ट्रेलिया से भी इन सबको इनाम दिए गए। टैरिफ विवाद पर 19 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को लिखा पत्र। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को तुरंत सुधारने की बात कही। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने टैरिफ को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का स्कोर कार्ड नकारात्मक है। ईरान में भारतीय परिवार का अपहरण। पाकिस्तानी गैंग पर किडनैप कर मारपीट करने का आरोप। परिवार ने 80 लाख रुपए देकर जान बचाई। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लेकर भारत पर बयान सामने आया। कहा कि फिर से जंग के हालात बन रहे हैं। इस बार अल्लाह हमें पहले से ज्यादा बड़ी फतेह देगा। TTP के चरमपंथियों ने पाकिस्तानी आर्मी से बदला लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 11 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान में चरम पर है हिंसा। 2025 में 2400 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। सिर्फ 3 महीने में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
इजरायल और हमास ने पीस प्लान के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए। गाजा में जश्न का माहौल, जल्द रिहा किए जाएंगे बंधक। नोबेल शांति पुरस्कार पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। कहा कि हमने 7 युद्ध सुलझा लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने इतने सारे मामले सुलझाए हैं। गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे जहाज को इजरायली सेना ने फिर रोक दिया, जहां जहाज पर सवार एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया है। फिर से पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। पाकिस्तानी सेना को जल्द देगा एमराम मिसाइलें। ट्रंप ने कनाडा के साथ पीएम के साथ बैठक के दौरान फिर की यूएस कनाडा के विलय की बात। सफाई देते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं। माउंट एवरेस्ट के चीनी हिस्से पर फंसे हाइकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बर्फीले तूफान के कारण फंसे थे करीबन 900 लोग। लैटिन अमेरिका के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। ब्राजील और चिली की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे प्रदर्शनकारी। मैक्सिको के में इजराइल के विरोध में सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आए। फिलिस्तीनी झंडे लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। यूक्रेनी मीडिया का दावा, रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे भारतीय को सेना ने कैद कर लिया है। भारतीय दूतावास को नहीं मिली कोई आधिकारिक जानकारी। सभी यूक्रेनी मोर्चों पर आगे बढ़ रही है रशियन आर्मी। यूक्रेन के रूसी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमले की कोशिश के बाद में अलर्ट पर है आर्मी। CIA की फाइलों से बहुत बड़ा खुलासा। बाइडेन ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहते हुए छिपाई थी यूक्रेन में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से गूगल को बड़ा झटका लगा। प्ले स्टोर में जल्द करने होंगे बड़े बदलाव। अदालत ने पुराना फैसला बरकरार रखा है। फ्रांस में सियासी उठापटक के बीच पेरिस पहुंचे जॉर्डन के क्राउन प्रिंस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हुई मुलाकात। स्पेन के मैड्रिड में पुनर्निर्माण के दौरान एक इमारत ढह गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरीके से घायल, कई लोग लापता। भारतीय सेना की टेक्निकल एंट्री स्कीम की अधिसूचना जारी की गई, जहां 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी आवेदन की प्रक्रिया। इंडियन कोस्ट गार्ड में अलग अलग पदों पर निकली है भर्ती। 11 नवंबर ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन की है आखिरी तारीख। यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए पंजीकरण जारी। 7 नवंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट। BEL में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी। BEL की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में नौकरी का मौका। सहायक प्रोफेसर के लिए पद पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तेलंगाना में ड्राइवर और श्रमिकों के 1,500 से ज्यादा पदों पर है भर्ती। 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। पुडुचेरी में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ने नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा ले चुके कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई। RPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र जारी किया गया। भर्ती के लिए 28 से 30 सितंबर को हुई थी परीक्षा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कोर्ट मैनेजर के पदों पर भर्ती। 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका। छत्तीसगढ़ के स्पेशल एजुकेटर के पदों पर वैकेंसी। 13 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं अभ्यर्थी। विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ गई है। फॉर्म भरने के लिए 11 अक्टूबर तक की समय सीमा। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एग्जाम फॉर्म भरने की तारीखें बढ़ा दी गई। 12 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं स्टूडेंट्स। बिहार CET BEd परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। 12 अक्टूबर को एग्जाम होगा। आधिकारिक साइट से डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। RPSC ने जनवरी से जुलाई 2026 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं के शेड्यूल का किया ऐलान। 13,000 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर पूर्वी दिल्ली में खुली केंद्रीय विद्यालय की एक और ब्रांच। सांसद मनोज तिवारी ने PM और शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेगी स्थायी कुलपति। उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी पहल के तहत नियुक्ति का रास्ता साफ। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन। सड़क हादसे के 12 दिनों बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजवीर जवंदा के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्वीट कर गायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। यजुवेंद्र चहल का धनश्री के धोखे वाले दावे पर जवाब। 2 महीने में धोखा मिला होता तो 4.5 साल शादी नहीं चलती। न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा से मिले कॉमेडियन जाकिर खान। प्रियंका ने फोटो पोस्ट कर लिखा कि जाकिर आपको जानकर खुशी हुई। सलमान की पहली फिल्म के निर्देशक JK बिहारी ने बताया, अगर पता होता वो सलीम खान के बेटे हैं तो कभी नहीं मिलती पहली फिल्म। संगीतकार इस्माइल दरबार ने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली को बताया अहंकारी। बोले कि उनके साथ में कभी भी काम नहीं करूंगा। बेटों के करियर पर बॉबी देओल का बयान। कहा, मैं चाहता था दोनों पढ़ें लेकिन उन्हें फिल्मी करियर बनाने में दिलचस्पी है। जल्द OTT पर रिलीज होने वाली है तेजा सज्जा की मिराई एक्शन एडवेंचर फिल्म। 10 अक्टूबर को OTT पर स्ट्रीम की जाएगी। जिनी फिल्म का पहला गाना आब्दी आब्दी रिलीज हो चुका है। साउथ अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन ने इस पर खुशी जताई। हर्षवर्धन राणे की आगामी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का ट्रेलर आउट हुआ। 21 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सिनेमाघरों में कांतारा चैप्टर 1 ने तहलका मचा दिया। रिलीज के 6 दिनों के अंदर फिल्म ने 400 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है। धीरे धीरे अपनी लागत वसूलने की तरफ बढ़ रही है जॉली LLB 3। अक्षय कुमार की फिल्म ने 19 दिनों में 109 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत। फिल्म ने 1 हफ्ते में महज 36 करोड़ का ही कारोबार किया। बंदर की आलोचनाओं पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी अपनी चुप्पी। बोले कि मी टू मूवमेंट से फिल्म का कोई भी लेना देना नहीं है। फिल्म थामा के गाने में नोरा फतेही और आयुष्मान खुराना के डांस का वीडियो वायरल। केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस। आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली असमिया महिला बनी है अंकिता कुमार। मिलिंद सोमन ने पत्नी को बधाई दी।
बिग बॉस फेम एक्ट्रेस सारा खान की रजिस्टर्ड मैरिज एक्टर क्रश पाठक के साथ शादी के बंधन में बंधी। दिया और बाती हम एक्टर एलन कपूर और रवीना ने अपनी शादी की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की वेडिंग की तस्वीरें। मैक्सिको में ड्वेन जॉनसन की फिल्म द स्मैशिंग मशीन का प्रीमियर रेड कार्पेट पर द रॉक ने फैंस का अभिवादन किया। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जुबिन के चचेरे भाई और असम पुलिस के अधिकारी संदीप गर्ग अरेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका। कोलंबो जाने की इजाजत नहीं मिली, कहा पहले ठगी के 60 करोड़ रुपए जमा कराए, इसके बाद विचार किया जाएगा। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शिरडी के साईं धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। बहन शमिता शेट्टी भी साथ में मौजूद रही। और दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को भेजा समन। समीर वानखेड़े की तरफ से दाखिल मानहानि याचिका पर 30 अक्टूबर को सुनवाई।